हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि तुम सब जानते हो, अभी हम लोग जुलाई 2021 को बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर आए मॉडल एक्टिविटी टास्क के नए सीरीज को हम लोग हल कर रहे हैं। बांग्ला शिक्षा पोर्टल पर अभी तक चूंकि हिंदी मीडियम छात्रों के लिए मॉडल एक्टिविटी टास्क रूपांतरित होकर के नहीं दिया गया है, तो बहुत से स्कूलों ने जुलाई महीने में अपने बच्चों को एक्टिविटी टास्क नहीं दिया था, लेकिन अब बहुत से स्कूलों ने उसे ट्रांसलेट करके बच्चों को देना शुरू कर दिया है। मुझे आशा है तुम्हें तुम्हारे स्कूल में जो नई एक्टिविटी टास्क है जुलाई महीने की वो मिल गई होगी। उस सीरीज के अलग अलग भाग को हम लोग हल कर रहे हैं। आज क्लास 10 के लाइफ साइंस को हम लोग हल करेंगे। इसीलिए चैनल को अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो चैनल पर डालें उसका नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिले। चलो चलते हैं, जीव विज्ञान के जो प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं। देख रहे हो स्क्रीन पर तुम लाइफ साइंस के जो प्रश्न हैं वो चारों प्रश्न यहाँ दिया गया है, और यह एक्टिविटी टास्क काफ़ी कुछ बोर्ड पैटर्न पर सेट है। ये बहुत ही अच्छी खबर है तुम लोगों के लिए। यदि यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो इसे एक लाइक ज़रूर करना, कुछ कहना हो तो कमेंट करना, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलना। चलते हैं प्रश्न संख्या 1 के हल की तरफ। पहला प्रश्न है, एक प्रश्न के सही उत्तर चुनकर प्रश्न के साथ पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखें। हमें क्या करना है, हमें हर प्रश्न के जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें जो सही ऑप्शन है ये चुन करके बाकी को पूरा करना है। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। उस हार्मोन का चयन करें जो पौधों के इंटरनोड के विस्तार के लिए जिम्मेदार हैं। तो पौधों के वृद्धि में सहायक, यानी पौधों के इंटरनोड के वृद्धि में जो हार्मोन सहायक होता है वह है जिबरेलिन। इसका आंसर है ऑप्शन बी। 1.2 निम्नलिखित कथनों से उस समस्या की पहचान करें जो निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया से संबंधित है। मायोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तु हमें ठीक से दिखाई नहीं पड़ती। इसका कारण क्या होता है, इसका कारण है रेटिना के पहले ही किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन जाना। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। 1.3 उस जोड़ी का चयन करें जो सही है। STH यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्रंथि के विकास को नियंत्रित करता है, नहीं ये गलत है। TSH हार्मोन जो है वह थायराइड ग्रंथि के विकास को नियंत्रित करता है। इसी तरह ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तीनों ऑप्शन ही गलत हैं। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन डी। ADH वृक्क नलिकाओं में पानी के पुनः अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। ये थे प्रश्न 1 के उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यानी जो खाली स्थान है उसे सही शब्दों से भरना है। पहला प्रश्न है 2.1 नारियल पानी में होता है। तो नारियल पानी में कौन सा हार्मोन होता है? तो नारियल पानी में साइटोकाइनिन हार्मोन होता है। 1.2 कबूतर के एक पंख में रेमिजेस नामक पंख होते हैं। तो कबूतर के पंख यानी अगला पंख जो है, अग्रबाहु का जो पंख है उसे ही हम लोग रेमिगेज कहते हैं। तो उसमें कितने रेमिगेज हैं? 23 रेमिगेज हैं। इस चित्र में तुम लोग देख रहे हो कि कबूतर के अग्रबाहु की जो पंख है उस पंख में जो रेमिजेज हैं वो 1 से लेकर 11 तक की जो काउंटिंग है उसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी रेमिजेस, और 11 के बाद जो 12 से लेकर 23 तक की रेमिजेस हैं उसे हम लोग सेकेंडरी रेमिजेस कहते हैं। इस प्रकार किसी भी कबूतर के अग्रबाहु में यानी अगले पंख में 23 रेमिजेस होते हैं। 2.3 आरएनए में थायमिन के स्थान पर क्या होता है? तो आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरोसिल होता है। तो ये थे प्रश्न 2 के उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। प्रश्न संख्या 3 में हमें कह रहा है 2 या 3 वाक्यों में उत्तर लिखें, जिसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर अंतःस्रावी और बहिस्रावी ग्रंथियों में अंतर लिखना है, भेद लिखना है हमें। क्या क्या दिया गया है? तो पहला पॉइंट है नलिकाओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति। दूसरा है स्रावित उत्पाद। तो इसका आंसर है तुम्हारे स्क्रीन पर। नलिकाओं की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथि नलिका विहीन होती है,
यह अपने स्राव को सीधे रक्त में स्रावित करती है, जबकि बहिस्रावी ग्रंथियां जो हैं यह नलिका युक्त ग्रंथियां हैं जो अपने स्राव को नलिकाओं द्वारा दूसरे अंगों तक पहुंचाती है। दूसरा जो पॉइंट था स्रावित उत्पाद या उत्पादित पदार्थ, उसके आधार पर अंतःस्रावी ग्रंथि में स्राव जो होता है वह हार्मोन है, जैसे एसटीएच, एडीएच, एसीटीएच, इंसुलिन इत्यादि। जबकि बहिस्रावी ग्रंथियों का जो स्राव है वह लार, गैस्ट्रिक रस, अग्नाशयिक रस इत्यादि है, जिसे हम लोग बीकर या इंजाइम कहते हैं। तो ये थे प्रश्न 3 के 1 नंबर प्रश्न के उत्तर। 3 के 2 नंबर प्रश्न को देख लो। समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था के दौरान केंद्रक में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। समसूत्री विभाजन का अर्थ होता है माइटोसिस। तो माइटोसिस सेल डिवीजन की जो सबसे लंबी अवस्था है, उसके दौरान केंद्रक में जो परिवर्तन होते हैं हमें उसका वर्णन करना है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन की जो सबसे लंबी अवस्था है वह है प्रोफेज। इस अवस्था के दौरान केंद्रक में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। पहला, इस अवस्था में केंद्रक का जल निष्कासन होता है, यानी डिहाइड्रेशन होता है। इसके फलस्वरूप केंद्रक जालिका खुलकर लंबे सूत्रवत रचना में बदल जाती है, जिसे हम लोग गुणसूत्र कहते हैं। 2 नंबर पॉइंट, गुणसूत्र छोटे और मोटे हो जाते हैं तथा केंद्रक के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तीसरा पॉइंट है, प्रत्येक गुणसूत्र लंबवत 2 भागों में विभक्त होकर 2 क्रोमैटिड्स का निर्माण करते हैं। ये क्रोमैटिड्स सेंट्रोमियर द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। चौथा पॉइंट है, प्रोफेज के समाप्त होने तक केंद्रिका लुप्त हो जाती है। और 5वां पॉइंट है, प्रोफेज के अंतिम भाग यानी लास्ट प्रोफेज में केंद्रक कला धीरे धीरे पुटिकाओं में टूट जाती है और गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में मुक्त हो जाते हैं। 6वां पॉइंट है, प्रोफेज के अंतिम भाग में गुणसूत्र माइटोटिक तर्कु के विषुवत रेखा या इक्वेटर तक विन्यासित होने लगते हैं। ये थे प्रश्न 3 के दोनों प्रश्नों का उत्तर। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 का पहला प्रश्न है, एक जंतु कोशिका में समसूत्री कोशिका विभाजन के मेटाफेज चरण का एक साफ सुथरा चित्र बनाना है और यहाँ जो 4 भाग दिए गए हैं उन्हें हमें अंकित करना है। तो इसका जो चित्र है, पिछले एक्टिविटी टास्क की तरह मैं हाथ से उन चित्रों को नहीं बना रहा हूं। तुम लोगों को यह वीडियो लंबा ना हो इसीलिए मैंने यहाँ सीधे उसको फोटो दे दिया है, उसको देख लो। माइटोसिस का जो मेटाफेज अवस्था है उसका यह चित्र है। इसमें देखो क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर, स्पिंडल फाइबर, इसके साथ ध्रुवीय प्रदेश यानी पोलर रीजन। तो ये है इसका पोलर रीजन। इस प्रकार जो 4 पॉइंट हमें दिए गए थे उसे हमने अंकित कर लिया है। इसके साथ ही यह एक्टिविटी टास्क का जो चौथा प्रश्न था वो खत्म हुआ। मुझे आशा है तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि यह वीडियो तुम्हें अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। अभी इस जगह कुछ मॉडल एक्टिविटी टास्क के कुछ लिंक आ रहे होंगे। यदि उन्हें देखना है तो वीडियो को क्लिक करके, लिंक को क्लिक करके तुम उन वीडियोस को देख सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।